दोस्तों आज ये वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में आगे। अब देखो कि आपने जो भी सीखा है उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब सोचो कि भाई मेरे पास ये दो पानी की टैंक है। ये है मेरे टैंक ए, ये है टैंक बी। मुझे अब इसमें भी पानी भरा हुआ है, इसमें भी पानी भरा हुआ है। अब मुझे मान लो कि ये टंकी में से ये टंकी में पानी को ले जाना है, वाटर फ्लो कराना है इसमें से यहाँ पर। तो ऑब्वियस मुझे क्या करना होगा कि भाई यहाँ पर वाटर लेवल जो है ना वो बी से वाटर लेवल ज्यादा है। तो ऑब्वियस बात है कि अब वाटर फ्लो कहां से कहां होगा, फ्रॉम ए टू बी वाटर फ्लो होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका हाई लेवल है एंड इसका है लो लेवल। तो इफ यू वांट टू फ्लो वाटर फ्रॉम ए टू बी, टैंक ए टू टैंक बी, देन ऑब्वियस बात है कि भाई टैंक ए का जो वाटर लेवल है वो ज्यादा होना चाहिए इन कंपेयर टू टैंक बी, बराबर। तो यहां से यहां वाटर फ्लो कर जाएगा। अब देखो कि भाई ऐसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट में मुझे अगर चार्ज को फ्लो करवाना है तो देखो ये हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट होगी। सपोज ये बल्ब, फिर यहां पर मैंने बैटरी करते हैं, बराबर। अब बैटरी को मैं ना अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेता हूं। देखो ऐसे बैटरी मतलब सेल जो हम यूज करते हैं ना वो, बराबर। अब यहां पर देखो ये जो बैटरी होती है उसमें ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब आपको पता है ए मीटर हम सीरीज में ही ड्रॉ करेंगे, बराबर। अब ये है पॉजिटिव, सॉरी ये है नेगेटिव सपोज। तो माइनस, देखो इस बैटरी के माइनस के साथ में ए मीटर का माइनस, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव। अब यहां पर मुझे क्या करना है कि मुझे चार्ज को फ्लो करवाना है। तो कि भाई यहां से मुझे यहां ले जाना है या तो यहां से यहां आएगा चार्ज, आपको पता है। तो अब क्या होगा समझ लो कि ये बैटरी के अंदर, बैटरी मतलब आप जो सेल यूज करते हैं ना, रिमोट में सेल यूज करते हैं, वही बैटरी है और कुछ नहीं। अब देखो कि भाई यहां पर अंदर देखो, अंदर रोड होता है अंदर। अगर लड़कों ने तो कई बार मतलब कोई ऐसी, अभी तो वेकेशन है तो वेकेशन में जैसे चलो ये दिया तो उसको फोड़ा अंदर से, तो अंदर से रोड निकलता है और फिर अंदर केमिकल भरा रहता है। अब देखो कि ये यहां पर केमिकल प्रोसेस होती है एंड ड्यू टू दैट केमिकल प्रोसेस यहां से सबके सब इलेक्ट्रॉन यहां पर इकट्ठे होते हैं एक जगह पर। इलेक्ट्रॉन सब मतलब माइनस चार्ज यहां पर सब इकट्ठा हो गया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, बराबर। तो अब ये माइनस चार्ज जो है ना वो क्या करेगा, ऑब्वियस बात है कि भाई माइनस माइनस अगर है तो माइनस माइनस चार्ज विल रिपेल। तो ये रिपेल होने से यहां से इलेक्ट्रॉन गया, मूव हुआ, यहां आया, फिर यहां से पास होते होते इलेक्ट्रॉन यहां पर। फिर क्या होता है कि एक जगह पर इलेक्ट्रॉन आने के बाद में अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, देखो तो अब इसका अट्रैक्शन कहां पर होगा, पॉजिटिव चार्ज पे होगा। तो फिर क्या हुआ तो इलेक्ट्रॉन मतलब कि चार्ज मूव हुआ। क्यों ऐसा हुआ, देखो कि यहाँ ये समझाने के लिए है। तो क्या भाई क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये पता है कि फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो अब हायर लेवल है वहां से लो रिपेल होने से यहाँ पर आया। अब क्या होता है कि भाई अब इसका चार्ज बढ़ गया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो फिर केमिकल प्रोसेस होने से फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, फिर ये चालू, बट जब तक ये केमिकल काम करता है। फिर थोड़ी देर के बाद में आपको पता है कि भाई थोड़ी देर के बाद में मतलब 2 3 4 5 महीने हमने रिमोट को चलाया, फिर बोले चार्ज मतलब ये जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गई, तो केमिकल उसका खत्म हो गया, तो फिर ये प्रोसेस नहीं होगी। तो यहाँ पर करंट पास मतलब होने वाला है नहीं, चार्ज पास नहीं होने वाला है, बट तो करंट भी पैदा नहीं होने वाला है उसमें। चला पता। अब देखो तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस ये वर्ड नया है आपके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन देंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ये होगी कि हमने क्या किया है कि चार्ज को हमने पास किया है, बराबर।
अब चार्ज को पास करने के लिए उसको फोर्सफुली, कोई भी चीज को मुझे अगर पास करवानी है कहीं से, तो उसके लिए फोर्स तो लगना ही पड़ेगा, बराबर। और उसके कारण क्या हुआ कि इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखो यहां से यहां चार्ज लगा है, बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स वी नो दैट इज इक्वल टू वर्क। तो और किसका हुआ डिस्प्लेसमेंट, कि चार्ज का हुआ। देन पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू। चला पता, फिर से एक बार यहां पर समझो हुआ क्या कि ड्यू टू दी हमने ये जो रिएक्शन किया उससे चार्ज एक जगह पर इकट्ठा हुआ, तो उससे ये चार्ज कुछ तो वर्क हुआ, और वर्क होने से उसका मतलब वर्क हुआ, फिर उसका फोर्स अप्लाई हुआ, तो फोर्स और फिर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स वो दोनों लगे तो मतलब वर्क हो गया। और फिर किसका हुआ, तो कि भाई ये जो भी वर्क करते हैं हम किसके ऊपर करते हैं, तो भाई चार्ज, देन इट इज W अपॉन Q इज वॉल्ट। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे, तो कि भाई हमें किसको डिस्प्लेसमेंट करवाना हुआ, तो कि भाई एक वर्क किया, तो कि वर्क डन टू मूव, किसको मूव करवाना है, चार्ज को, चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ सर्किट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर है। चलो ये डेफिनेशन आपको याद बहुत अच्छे से रहती है, बराबर। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका यूनिट जो है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, VOLT वोल्ट, बराबर। तो वोल्ट का मतलब W। अब W क्या है, तो कि इट इज वर्क, और वर्क किस में हम मेजर करते हैं, तो आपको लास्ट ईयर से पता है कि वर्क का यूनिट है जूल। देन ये हो गया हमारा जूल, और Q मतलब कूलम, चार्ज का यूनिट है कूलम। देन वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम, बराबर। अब मैं बोलता हूं कि अगर इसमें 1 वोल्ट, देखो जैसे हमने करंट में सीखा था कि व्हाट इज 1 एम्पियर करंट, तो व्हाट इज 1 वोल्ट, इट इज 1 W अपॉन 1 W का मतलब जूल एंड Q का मतलब 1 कूलम। तो इसकी डेफिनेशन 1 वोल्ट पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी, तो क्या भाई इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव चार्ज 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर इन अ सर्किट, देन इट इज 1, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, बराबर। चलो मैं लिख लेता हूं तो आपको पता चल जाएगा। सोचो क्या करना है, तो कि भाई इफ वर्क डन इज 1 जूल टू मूव, या तो टू कैरी, टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज टू 1 पॉइंट टू अनदर is 1 वोल्ट ऑफ वर्क, बराबर। अब ये समझ लो कि भाई ये आपको पता चल गया इसमें। फिर दूसरी देखो दूसरा हमने करंट में सीखा था कि भाई करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो कि भाई इफ यू वांट टू मेजर अ करंट देन इट इज एमीटर। ये एमीटर हो गया हमारा टू मेजर करंट, बराबर। अब तो यहां पर वोल्ट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है इट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर अ वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो क्या इट इज अ वोल्ट मीटर। अब दूसरी एक बात भी पहले हमने देखो इसके साथ में रिवीजन भी साथ में हो जाता है कि भाई करंट को मेजर करने के लिए ए मीटर यूज करते थे, और ए मीटर हम सर्किट डायग्राम में
कहाँ पर उसको लेते थे, तो कभी ऑलवेज इट इज इन अ सीरीज, बराबर। तो कभी वोल्ट मीटर को हम कहाँ पर ऐड करेंगे, अगर हमें वोल्टेज मतलब कि कितना वोल्ट पास हो रहा है दो पॉइंट के बीच में, तो इट इज ऑलवेज इन अ पैरेलल। देखो ये पैरेलल हो गया। अगर मुझे ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये दोनों पॉइंट के बीच का अगर मुझे क्या फाइंड करना है कि ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो इसके लिए मैं वोल्ट मीटर कहाँ पर ए और बी के पैरेलल में, देखो इसके साथ पैरेलल में जाता है और ये सीरीज हो गई, बराबर। अब वोल्ट मीटर का देखो, इसका बैटरी का प्लस के साथ में वोल्ट मीटर का प्लस, बैटरी का माइनस के साथ में इसका माइनस, तो ये सीरीज डायग्राम। अगर एग्जाम में पूछा है 2 मार्क्स में कि भाई ड्रॉ अ सीरीज डायग्राम विथ ए मीटर एंड वोल्ट मीटर, तो ए मीटर सीरीज में आएगा एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज इन द पैरेलल, बराबर। चला पता। अब इसमें ये टॉपिक में और कुछ रहता नहीं है, देखो। हाँ, तो यहां से और आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि इससे हमें इतना तो पता चला कि भाई अगर मेरा पोटेंशियल, अगर मैंने यहां पर देखो कि यहां पर बैटरी को हम साइंस की लैंग्वेज में ऐसे, ये प्लस है तो ये बड़ा, छोटा है तो माइनस, बराबर। तो ये हमारी बैटरी हो गई। अगर मैंने यहां पर मान लो कि एक की जगह पर ज्यादा बैटरी, प्लस माइनस, अगर दो बैटरी लगी तो क्या होने वाला है, आप बोलोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो फिर क्या होगा, चार्ज जो है ना वो चार्ज फ्लो ज्यादा हो जाएगा। व्हाट इज चार्ज फ्लो, द फ्लो ऑफ द चार्ज इज करंट। तो फिर ये सीरीज मतलब कि ये इसमें करंट ज्यादा फ्लो होने वाला है। अगर मैंने यहां पर दो की जगह पर तीन ले ली बैटरी, बराबर। अब तीन बैटरी है तो कभी तीन बैटरी से उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने से क्या होगा, करंट भी इसमें से पास होना है जो वो ज्यादा हो जाएगा। देन उसका मतलब डायरेक्टली क्या करेंगे कि भाई ये जो V है ना इज प्रोपोर्शनल टू I। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू I मतलब करंट, बराबर। इन अ सर्किट, ये सर्किट है, वो मुन्ना भाई वाले सर्किट नहीं हो, ये हमारी फिजिक्स की सर्किट है, बराबर। अब ये समझो तो क्या भाई ये जो है ना इट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एग्जाम में पूछा है कि भाई व्हाट इज ओम्स लॉ, तो ओम का लॉ का ये याद रहा कि भाई क्यों आया, ये तो पता चला कि भाई अगर वोल्टेज बढ़ गए या तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया तो फिर करंट भी बढ़ने वाला है। अगर मैंने मान लो कि यहाँ पर तीन बैटरीज है तो तीन की जगह पर मैंने एक ही बैटरी ली तो फिर वो कम हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम हो गया तो फिर करंट भी कम हो जाने वाला है, चार्ज उतना लेस पास होने वाला है, बराबर। तो मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट, बराबर। ये ओम्स लॉ हो गया। तो ओम्स लॉ क्या है, तो कभी इन अ सीरीज इन अ सर्किट इफ कौन, तो कभी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। अब यहां पर ये जो है ना ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। अब आपको लास्ट ईयर से पता है कि भाई प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हमें रिमूव करना है तो उसकी जगह पर क्या लेना है, एक कांस्टेंट लेना है। तो v इसको दूर करने से हमें इज इक्वल टू साइन लेने से r इंटू आई, मतलब मैं ये करता हूं कि v इज इक्वल टू आई आर लिखता हूं। चलो भाई अब r क्या है, तो क्या r जो है ना ये कांस्टेंट है, r इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट जो r है ना ये इसका मतलब क्या है, तो कि इट इज अ रेजिस्टेंस। हाँ, आप बोलोगे सर ये आपने यहां पर इसको r ही क्यों लिया, सर आपका नाम रोहित है ना इसलिए आपने r लिया। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि कांस्टेंट मैंने r लिया है, क्यों, क्योंकि r इज रेजिस्टेंस। तो क्या सर ये भी तो नया वर्ड आया रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो अब ये समझो, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। रेजिस्टेंस क्या है कि भाई हर एक जगह पर जब भी हम रोड पे पास होते हैं रास्ते में तो उसका भी एक रेजिस्टेंस होता है। तो यहां पर भी चार्ज फ्लो होंगे, तो चार्ज फ्लो होगा कहां पर होगा, तो क्योंकि ये जो वायर है ना ये वायर में से फ्लो हो रहा है चार्ज,
और आपको ये पता है करंट जो है ना, मैंने लास्ट वीडियो में आपने अगर अच्छे से देखा है तो आपको पता है कि भाई करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ये दिखाते हैं कन्वेंशनल मेथड। और ऑलवेज जब भी हम यहाँ पर नहीं, कोई भी चैप्टर में या तो फिर कोई भी स्टैंडर्ड में जब भी हम ये सर्किट ड्रॉ करते हैं तो सर्किट में ऑलवेज करंट कहाँ से कहाँ पास होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पास होने वाला है, तो ऐसे ही उसकी डायरेक्शन दिखाना है। लेकिन चार्ज, क्योंकि चार्ज नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, बराबर। चलो अब तो क्या भाई हमारी बात पे आते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, और R का मतलब हमने क्या किया, इट इज अ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, तो ये अगर वायर है, वायर मतलब अगर हमने ये वायर को, ऑब्वियस बात है कि वायर किसका लेने वाले, कंडक्टर का ही लेने वाले, बराबर, क्योंकि इंसुलेटर का तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने ये वायर को इंसुलेटर का लिया तो वो तो चार्ज को फ्लो होने ही देने वाला नहीं, बराबर। तो ये वायर सपोज मेटल का है, मान लो कि ये Ag का है, मतलब सिल्वर का है कि फिर कॉपर का है, बराबर। तो ये वायर में से जो भी करंट फ्लो हो रहा है और जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है उसको कोई तो रेजिस्ट करने वाला है, तो उसका रेजिस्टेंस है R। तो क्या भाई अब इसकी डेफिनेशन आई रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, तो क्या भाई इट इज अ प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की, बराबर। वो क्या करता है, ओपोज करता है किसका, द फ्लो ऑफ करंट इज रेजिस्टेंट, बराबर। फिर से इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, किसकी प्रॉपर्टी है भाई, तो क्या भाई कंडक्टर की, दैट रेजिस्ट या तो ओपोज क्या करता है, द फ्लो ऑफ चार्ज। It is a property of conductor that oppose the flow of charge. And flow of charge is current, बराबर, वो उसका oppose करता है in a given condition। ये वर्ड भी है in a given, या तो ideal condition। ideal condition का मतलब कि at ideal temperature, ये सब बातें डिटेल में है, फिर आप 11-12 में सीखोगे, बराबर। और इवन ये चैप्टर में भी थोड़ा आगे आप सीखने वाले। चलो अब ये R की बात आपको पता चला कि R क्या है, तो कि R मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या करता है, विच ओपोज द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट, बराबर। अब यहां से ये जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, यहां से हमने R को अगर लिया तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, V अपॉन आई। अब ये V अपॉन आई जो है, इसमें V का यूनिट है वोल्ट, V मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट है वोल्ट, एंड I का मतलब है एम्पियर। तो भाई R का यूनिट कौन सा हो गया, इट इज वोल्ट अपॉन एम्पियर, एंड वोल्ट अपॉन एम्पियर उसको हम दिखाते हैं, ये साइन से, ये साइन खास समझ लेना, ये साइन को हम बोलते हैं ओम, क्योंकि ये जिसने फाइंड आउट किया था साइंटिस्ट ओम, उसके नाम के याद रखने के लिए हमने उसको रखा है ओम। तो मतलब अब से क्या करेंगे कि भाई रेजिस्टेंस, कोई भी सर्किट है उसके अंदर उसका रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस जो है उसको हम, उसका यूनिट कौन सा हो गया, ओम। एंड व्हाट इज ओम, ओम इज वोल्ट पर एम्पियर। अब यहां पर 1 वाली बातें तो ऑलवेज करनी है, 1 ये ओम, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, बराबर। तो अब ये समझो कि भाई व्हाट इज 1 ओम, तो भाई इन अ गिवन सर्किट इफ 1 the potential difference is 1 volt and the current passing through it is 1 ampere, then the resistance of the circuit is 1 ohm। चला पता, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, इन अ गिवन सर्किट
if the potential applied potential difference is 1 volt and the current passes through it is 1 ampere, then the resistance is 1 ohm. बराबर। अब साइन देखो, वोल्ट मीटर, ए मीटर को ऐसे लेते हैं, वोल्ट मीटर को ऐसे लेते हैं। फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। ए मीटर कहाँ पर होता है? सीरीज में होता है। वोल्ट मीटर कहाँ पर होता है? वो होता है पैरेलल में होता है। और अब आया रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की साइन ये है, ये रेजिस्टेंस की, सॉरी पहले तो खाली इतना ही लेता हूँ, ये साइन है रेजिस्टेंस, मतलब ये रेजिस्टेंस, बराबर। अब दूसरी एक बात कि भाई यहां से अगर मैंने ये हमारा फॉर्मूला कि रेजिस्टेंस इज R इज इक्वल टू V अपॉन I, देन उसका मतलब क्या करेंगे कि भाई रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I मतलब करंट। तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर V इज इक्वल टू IR है तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, बराबर। तो इसका मतलब ये कि अगर करंट जो पास होता है ना, वो अगर मैंने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा? हाफ हो जाएगा, बराबर। और अगर मैंने करंट को हाफ कर लिया तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, बराबर। जितने वोल्टेज भी ज्यादा है ना, वोल्टेज ज्यादा है तो रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है, और करंट मेरा ज्यादा है तो रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा, बराबर। ये यहां तक आप सीखो। फिर इसके आगे थोड़ा ये सीखते हैं कि भाई रेजिस्टेंस चाहिए हमें। देखो आप बोलोगे कि भाई सर जितना कम रेजिस्टेंस है उतनी तो अच्छी बात है, क्योंकि जितना हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है उतना सामने करंट मिलना चाहिए। लेकिन रेजिस्टेंस से क्या होता है कि जितना हमने अप्लाई किया उससे तो कम हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्यों होता है इतना डिटेल में नहीं जाता हूं, लेकिन बोलता हूं क्योंकि अगर ये हमारा वायर है कॉपर का, तो अंदर कॉपर के अगर ये समझ लो इसको लिखने के ये है, तो यहाँ पर एटम्स है। अब ये सब एटम्स में से फ्री इलेक्ट्रॉन, लास्ट टाइम बात करी थी, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, बराबर, सब ऐसे मूव करते हैं। तो भाई यहाँ पर ये एटम के बाजू में ये एटम आया है, तो यहां से इसका भी अट्रैक्शन तो होना है ना एक दूसरे से, तो उसके कारण ये पूरा जो फ्लो होता है ना, वो पूरा फ्लो नहीं होता है, वो रेजिस्ट हो जाता है, मतलब ओपोज करते हैं, बराबर। दैट इज वाई अब उसको रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, देखो जैसे पता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लेते हैं वोल्ट मीटर, करंट को मेजर करने के लिए लेते हैं ए मीटर, तो वैसे ही रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लेते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट जो है ना, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, वो क्या करता है तो कि रियोस्टेट जो है वो करंट के फ्लो को मैनेज करता है, रेगुलेट करता है। इट इज अ रेगुलेटर। देखो जैसे फैन है ना, पंखा है, तो पंखे में क्या होता है फैन में कि भाई रेगुलेटर होता है कि भाई ओवर रेगुलेटर से अगर हमने रेगुलेटर को ऐसे 3 से 4 पे लाए तो क्या होगा कि भाई इतना करंट ज्यादा पास होने वाला है, तो फैन उतना ज्यादा, मतलब उतनी स्पीड उसकी ज्यादा हो जाएगी, बराबर। तो अब ये जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस से हम क्या करेंगे, मतलब ये रियोस्टेट क्या करता है तो कि इट रेगुलेट्स द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, बराबर। चलो अब रेजिस्टेंस का की साइन कौन सी है तो ये साइन, इसके ऊपर ये करनी, और दूसरी भी एक साइन है, या तो बीच में से ये एरो निकालो, या तो ये करके फिर यहां से ये एरो लेकर, इट इज रेजिस्टेंस, बराबर। रेजिस्टेंस की ये साइन है, चला पता। अब यहां तक हम सीखते हैं, इसकी नोट्स मैं आपको इसके साथ में ही सेंड करता हूं, नोट पढ़ लेना, टेक्स्ट बुक का पेज अच्छे से पढ़ोगे,
ये दो टॉपिक क्या पढ़ना है, ओम्स लॉ पढ़ना है और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है। चलो दूसरी एक बात, वहां पर ग्राफ ड्रॉ किया है टेक्स्ट बुक में, तो आप बोलोगे सर आपने ग्राफ को क्यों ओमिट किया, चलो वो भी करवा लेता हूँ। ये है आपके 9th में 4th चैप्टर था, तो 4th चैप्टर में ये था कि भाई मैथ्स की बात करता हूँ। मैथ्स में जब ग्राफ ड्रॉ करते थे ना, तो आपको मैंने सिखाया है कि अगर ये एक ग्राफ ऐसा है कि x इज इक्वल टू 4y, सपोज x इज इक्वल टू 4y का ग्राफ है, तो ये ग्राफ कहां से पास होने वाला है, तो क्या सर ऐसा अगर ग्राफ है देन इट विल बी ऑलवेज पासिस थ्रू यार समझते नहीं हो, देखो वो इट विल बी ऑलवेज पासिस थ्रू हियर ओरिजिन। क्यों बराबर, क्योंकि लास्ट ईयर हम सीखे कि अगर c मतलब कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर, ये सब मत समझना, यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर तो कांस्टेंट 4 है, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है ना कभी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर c नहीं है, सिखाया था लास्ट ईयर, देखो थोड़ा याद करो कि अगर यहाँ पर c नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि ये ग्राफ जो भी है ना कि ax इज इक्वल टू by मतलब माइनस by हो, तो यहाँ पर b की वैल्यू है 4 बराबर, तो उससे क्या होता है, तो भी इट विल ऑलवेज पासिंग थ्रू, तो यहाँ पर भी तो वही है v इज इक्वल टू ir का ग्राफ। अब v की वैल्यू और r तो कांस्टेंट ही है, तो v हो गया हमारा x और i हो गया हमारा y और r हो गया हमारा यहाँ पर 4, तो ऑलवेज ऐसा ही ग्राफ मिलेगा वो हमारा बराबर, क्योंकि इट विल ऑलवेज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। उससे ये होता है कि भाई v टू r का ग्राफ, सॉरी v टू i का ग्राफ विल ऑलवेज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन बराबर। अब चला पता है इसमें ये टेक्स्ट बुक में थोड़ा ग्राफ दिया है, तो आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से आप पता चलेगा कि भाई क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये r है, ये मैथ्स का थोड़ा मैंने रिलेट करके आपको सिखाया है, ठीक है। चलो अब आपके दिमाग में इसके अब सब कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। ये सब साइंस याद रखो, एक मार्क में 1 मार्कर में आएगी कि भाई ये साइन है रियोस्टेट की, ये साइन है किसकी, तो क्या भाई रेजिस्टेंस की, ये साइन है एमीटर की, ये साइन है वोल्टमीटर बराबर। अब आज हम ये तो मतलब ये वीडियो में यहां तक ही रखते हैं। चलो यहां तक जितना भी करवाया है ना हमने उसका थोड़ा रिवीजन करवा लेते हैं। सब मैंने ऐसे तो करवा ही लिया है। देखो शुरुआत कहां से की थी ये चैप्टर की, तो क्या भाई सर आया था क्यू सबसे पहले, देखो क्यू, तो क्यू क्या है, इट इज ए चार्ज, उसका चार्ज का यूनिट कौन सा है, तो देन इट इज कूलम्ब। तो अब 1 कूलम्ब में कितना चार्ज होता है, देन इट इज 6 × 10⁻18, ये याद रखना है। फिर दूसरा उसके बाद तुरंत क्या आया था, करंट आया था सर, तो व्हाट इज करंट, करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज वेदर इट इज अ नेगेटिव और पॉजिटिव, खाली हमें तो इतना ही याद रखना है कि इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अब चलो करंट का यूनिट कौन सा है, एम्पियर, उसमें भी थोड़ा डिटेल में जाते हैं। देन 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ मिली एम्पियर, ऑल्सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻6 माइक्रो एम्पियर बराबर। फिर करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट, एमीटर को कहां पर हम अटैच करेंगे, इन द सीरीज, इट इज इन द सीरीज बराबर, तो वो सर्किट में सीरीज में आएगा एमीटर। उसके बाद में हम सीखे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की साइन कौन सी है, इट इज V, और V क्या है उसकी डेफिनेशन आएगी। उसकी डेफिनेशन ये है कि भाई Q, उसको याद ऐसे रखना है कि इट इज W/Q, तो कि भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए हमें जो भी वर्क डन करना है बराबर, इट इज वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। एंड व्हाट इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल/1 Q, Q का मतलब है कूलम, तो कि भाई अगर वर्क डन इज 1 जूल टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम one point to the other, then the work done is 1 volt। वोल्ट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वोल्टमीटर चाहिए। वोल्टमीटर कहां पर होता है,
इट इज ऑलवेज इन अ पैरेलल इन द सर्किट फ्रॉम 2 पॉइंट्स, बराबर 2 पॉइंट के जिसके बीच का हमें वो फाइंड करना है, बराबर वोल्टेज। चलो अब उसके आगे आया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का मतलब उसमें याद क्या रखना है कि भाई इन अ गिवन सीरीज द पासिंग ऑफ करंट इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, बराबर ऑफ 2 पॉइंट ऑफ 2 गिवन पॉइंट्स, बराबर। तो वो उसका ये हो गया अपना हमारा वोल्टेज का बात, सॉरी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हम उसके अंदर एक नया फैक्टर आया। कौन सा फैक्टर आया? रेजिस्टेंस आया। तो क्या रेजिस्टेंस क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच ओपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, बराबर। उसको हाँ चलो अब रेजिस्टेंस, तो क्या रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो कौन सा है? तो क्या ओम है। एंड व्हाट इज 1 ओम? तो 1 ओम इज इक्वल्स टू, हमने लिया कि V अपॉन आई, देन V अपॉन आई, V क्या है हमारे लिए? देन द पोटेंशियल डिफरेंस। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड the passing of current is 1 ampere in a series, then the resistance of the series is 1 ohm, बराबर। चलो अब इससे मैं बोलता हूँ कि भाई तो हम बोलेंगे कि भाई ये कंडक्टर अच्छे से अच्छा कंडक्टर कौन है? तो क्या ऑल द मेटल्स। तो मेटल्स क्यों है? क्योंकि मेटल में रेजिस्टेंस कम होता है, बराबर। और फिर इंसुलेटर्स, तो क्या इंसुलेटर का तो रेजिस्टेंस इतना होता है ना सर, उसमें तो पास ही नहीं होगा, बराबर। चलो ये यहाँ तक बहुत अच्छे से आप देख लेना वीडियो एक बार, फिर उसमें से मेरी नोट्स फिर टेक्स्ट बुक का पेज पढ़ लेना और फिर नोट में से पूरा ये टॉपिक यहाँ तक का आप प्रिपेयर कर लेना, बराबर।